मैं इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस महत्वपूर्ण श्रृंखला का भाग 8 प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? विकल्प हैं ए. श्रीमती एनी बेसेंट, बी. सुचिता कृपलानी, सी. सरोजिनी नायडू, डी. इंदिरा गांधी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर में आयोजित 40वें वार्षिक अधिवेशन में संगठन की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी और साथ ही 1947 से 49 में यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रहीं। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल की उपाधि दी जाती है। और आपसे अगर पूछा जाए कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपका आंसर जो है श्रीमती एनी बेसेंट होगी, लेकिन ये भारतीय नहीं है। और एक प्रश्न आपका ये भी बन सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बम्बई में हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। स्थापना जो है AO के द्वारा किया गया था। संख्या 2 है, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? विकल्प हैं ए. हरिशेर, बी. बाणभट्ट, सी. कालिदास, डी. आर्यभट्ट। तो हर्ष के दरबारी कवि जो है बाणभट्ट थे और इनके द्वारा रचित जो पुस्तक है वह है हर्षचरित, जिससे हर्ष के समय की सूचनाएं प्राप्त होती थी। इससे जुड़ी कुछ सूचनाएं कल्हड़ द्वारा कृत राजतरंगिणी में भी मिलती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी. बाणभट्ट सही है। प्रश्न संख्या 3 है, मूसी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? विकल्प हैं ए. गोदावरी, बी. कृष्णा, सी. कावेरी, डी. नर्मदा। तो मूसी नदी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। यह तेलंगाना राज्य से होकर बहती है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी. कृष्णा है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है? विकल्प हैं ए. पीट, बी. डोलोमाइट, सी. लिग्नाइट, डी. बिटुमेंस। अगर हम कोयले की बात करें तो कोयले जो है 4 प्रकार की पाई जाती है और उनके नाम हैं एंथ्रासाइट, बिटुमेंस, लिग्नाइट, पीट। तो डोलोमाइट जो है ये कोयला नहीं है। डोलोमाइट जो है एक रूपांतरित चट्टान है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी. डोलोमाइट सही है। अगर हम बात करें जो सबसे अच्छे प्रकार की कोयला है वो होता है एंथ्रासाइट। ये कश्मीर में पाई जाती है और इसकी मात्रा जो है बहुत कम होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 90% तक होती है और इसमें धुआं जो है कम से कम प्राप्त होती है। इसके बाद आता है बिटुमेंस, फिर लिग्नाइट और पीट। पीट जो है सबसे खराब कोयला होता है। इसमें कार्बन की परसेंटेज सबसे कम होती है, लगभग 30% होती है। तो प्रश्न संख्या 5 है, FTP का क्या अर्थ है? विकल्प हैं ए. फाइल ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट, बी. फाइल ट्रेजिंग प्रोग्राम,
सी फाइल ट्रांसफ़र प्रोग्राम, डी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग में लड़कियों की संख्या 44 है जो कुल विद्यार्थियों का 55% है, तो वर्ग में लड़कों की संख्या क्या होगी? विकल्प हैं ए 40, बी 36, सी 26, डी 40। तो लड़कियों की जो संख्या है वह 44 है जो कुल विद्यार्थियों का 55%। तो हम मान लेते हैं कुल विद्यार्थी x है, इसका 55%, तो 55 बटे में 100 बराबर 44। तो 11 पचे 55, 11 चौको 44, और ये 5 से 20 हो जाएगा, और 20 चौको 80। तो कुल संख्या जो है 80 है। तो हम क्या करें, 80 में से 44 को माइनस कर दें। 10 में से 4 जा 6, 7 में से 4 जा 3, 36। तो इसका सही विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? विकल्प हैं ए औरंगजेब, बी अकबर, सी बलबन, डी जहांगीर। तो मुगल सम्राट अकबर, जिनका कार्यकाल 1556 से लेकर 1605 तक था, इन्होंने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी सही है। और जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है तथा चौड़ाई 20% घटा दी जाती है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विकल्प हैं 8% वृद्धि, बी 20% वृद्धि, सी 12% वृद्धि, डी 12% कमी। तो आप इसके लिए एक फॉर्मूला याद करेंगे। तो x प्लस वाई प्लस XY अपॉन 100। अगर वृद्धि होगा तो पॉजिटिव अर्थात धनात्मक लेंगे, और कमी रहेगा तो माइनस। तो 40% की वृद्धि है तो ये आपका 40 हो गया, और 20% जो है घटा दी गई, तो ये क्या होगा, घटा रहा है तो -20 प्लस 40 गुणे -20 बटे में 100। तो 40 में 20 घटेगा तो ये 40 में 20 घटेगा तो ये आपका 20 हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस, और ये 2 जीरो आपका कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो ये 12 प्लस में आ रहा है, तो ये वृद्धि होगा। तो 12% की वृद्धि होगी, तो विकल्प सी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 9, RAT संबंधे TAR और वही अनुपात है PIT संबंधे क्वेश्चन मार्क। विकल्प हैं ए BIT, बी CAT, सी TIP, डी TOP। तो आप पहले दो का पैटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हैं R को लास्ट में ले गया है और T को जो है ये पहले, और A में कोई बदलाव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे T को पहले लाएंगे और I वही रहेगा, और P को हम लास्ट में ले जाएंगे, तो TIP। तो आपका विकल्प C सही है। इस श्रृंखला का लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, पोचमपल्ली क्या है जिसे GI टैग प्राप्त है? विकल्प हैं ए पेंटिंग, बी साड़ी, सी चाय,
डी हल्दी। तो पोचमपल्ली जो है साड़ी है और इसे जीआई टैग प्राप्त है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। और जीआई टैग की बात करें तो जीआई का फुल फॉर्म जनरल आइडेंटिफिकेशन। जब कोई चीज़ किसी क्षेत्र में मशहूर हो जाता है तो उसे पॉपुलर या लोकप्रियता देने के लिए जीआई टैग दिया जाता है ताकि वह पूरे क्षेत्र में फेमस हो जाए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए उपयोगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।